रोज़ की तरह आने लक्ष्मी ब्लॉग पे सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रोज़ के क्रम के अनुसार दोस्तों आज के पंचांग, सूक्ष्म पंचांग के विषय में दोस्तों आज 1 जून 2024 दिन शनिवार, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, उत्तर भाद्रपदा योग 3:16 सुबह, उसके बाद रेवती नक्षत्र और उसके बाद भी शाम को 3:10 प्रीति योग का संयोग रहेगा। आज के ब्रह्म मुहूर्त की बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:51 तक, और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:08 से 4:48 तक, और राहु काल आज 8:51 से 10:35 तक। आज सूर्योदय 5:24 में और सूर्यास्त जो है 7:14। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग। और राहु काल के दौरान 8:51 से 10:35 के बाद दोस्तों सभी प्रकार के शुभ कार्य, आज जैसे कि शनिवार का दिन है। शनिवार की प्रकृति दोस्तों दारुण है, और शनि महाराज को आज का दिन समर्पित है। शनिदेव को क्रूर ग्रह भी माना गया है, और शनि का रंग जो है नीला और काला, इनका वाहन कौवा, और शनि सूर्य से छठा ग्रह माना गया है। शनि कृष्ण के अवतारी माने गए हैं, और शनि कृष्ण भक्त कहलाते हैं। शनि के शत्रु सूर्य, चंद्रमा और मंगल, पृथ्वी, इनका तत्व है, और नीला काला रंग शनिदेव को पसंद है। ख़ास तौर से दोस्तों शनिवार के दिन तेल की खरीदारी नहीं करना चाहिए। शनि देवता को तेल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में दिया जला करके शनि की उपासना करना शुभ माना जाता है। जूता है, चप्पल है, नमक है, झाड़ू है, इस प्रकार की चीज़ों को शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार शनि देव जो है वह कर्मफलदाता माने गए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म प्रधान विश्व रजराखा, जो जस करें तस फल साखा। ये शनिदेव की उपासना का श्रेय है। तो शनिदेव जो है कर्म के फल दाता हैं, जो जस करें तस फल साखा। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे वैसे ही फलों की हमको प्राप्ति होगी। तो शनिदेव का वास पीपल के पेड़ में माना जाता है, और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनिवार को शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। तो अनेक प्रकार के हमारे ग्रहों में शनि दोष होता है, वह शनि दोष जो है पूर्ण हो जाता है। हनुमान जी और शनिदेव को कलयुग के अवतारी देवता के रूप में पूजा जाता है। तो कलयुग में दोस्तों हनुमान जी और शनिदेव का आधिपत्य है, और उनकी पूजा पाठ और रोज़ उनका जाप करने से, और ओम शम शनिश्चाय का जाप करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि खुश होते हैं। ख़ास तौर से दोस्तों गरीबों को, निर्धनों को, जो ज़रूरतमंद है, जो इनको ज़रूरत है, उनको विधिवत काली चीज़ों का दान करके पुण्य को कमाना चाहिए। और असहाय लोगों की, जो दीनहीन हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी सेवा शुश्रूषा करके शनि की उपासना करके शनिदेव को खुश रखना चाहिए। शनिदेव जो है
गरीबों की और प्राणियों की, अनेक प्रकार के जो दीनहीन होते हैं, असहाय होते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से शनिदेव खुश होते हैं। तो रोज़ के प्रसंग के अनुसार दोस्तों, आज के प्रसंग में भी लंका कांड जैसे कि रामचरितमानस का पठन पाठन हम कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अंगद को रावण के पास जो है दूध बना करके भेजा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने दोस्तों अंगद को रावण के पास भेज करके अनेक प्रकार के से संधि करने के लिए, रावण की ज्ञान वृद्धि के लिए, रावण को सद्मार्ग को की प्रेरणा देने के लिए अंगद जैसे वीर योद्धाओं को उसके पास भेजा। काफ़ी समय से दोस्तों रामचरितमानस में अंगद और रावण का संवाद लगातार चलता रहता है। एक दूसरे के बातें और विचार विमर्श होते हैं, और जहाँ अंगद नीति संगत बातें करते हैं, रावण के हित की बातें करते हैं और सीता माता को जानकी जी को देने का अनुग्रह करते हैं, और रामचंद्र से बैर समाप्त करके नीति और मर्यादा के अनुसार उनसे सलाह मशवरा करके उनसे संधि करके अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए अनेक प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित करते हैं। लेकिन अभी तक के संवाद के अनुसार दोस्तों रावण किसी प्रकार से भी उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो तर्क वितर्क दोनों ओर से होता है। जहाँ एक ओर अंगद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का प्रताप और शक्ति को लेकर के रावण के पास जाते हैं, और रावण जब अंगद की शक्ति को देखते हैं तो उसके अंतःकरण में भय व्याप्त हो जाता है। तो कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था दोस्तों, यही प्रसंग आया था कि अंगद ने जैसे ही जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनेक प्रकार से वह निंदा करने लगा, गलत बात करने लगा, तो मर्यादा की रक्षा के लिए और जो रघुकुल के श्रेष्ठ रघुकुल वीर सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई, जो रघुकुल के श्रेष्ठ मानव और शिरोमणि हैं, उनके प्रति किसी प्रकार की भी निंदा कोई भी दूत, कोई भी सेवक उसको सहन नहीं कर सकता है। यही भाव अंगद जी के अंतःकरण में आई। तो इसीलिए रामचंद्र जी ने अंगद को तर्कों पर तर्क का उत्तर तर्क से देने के लिए और नीति और मर्यादा और आदर्शों के भावों को इस संसार में व्याप्त करने के लिए अंगद जैसे शूरवीर लोगों को वहाँ भेजा। जब रावण ने अनेक प्रकार से रामचंद्र की अवहेलना की, उनकी निंदा करने के भाव कहे, शब्द कहे, तब अंगद जी आग बबूला हो गए, उनको बहुत गुस्सा आ गया। तो निसंदेह ही दोस्तों स्वामी जो भक्त होते हैं उनको परमात्मा के प्रति प्रेम होता है, लगन होता है, अपनी भक्ति में जो तल्लीन रहते हैं, जो अपने कर्तव्य निर्वहन के भावों को अपने अंतःकरण में समाहित करते हैं, उनको किसी की निंदा और अवश्य क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और वह अपमानित अपने को महसूस करते हैं। यही भाव अंगद जी के अंतःकरण में आए। तो दोस्तों तो जिनके बल का तुझे गर्व है, तब वो कहते हैं कि जिनके, और रावण ने ये कहा कि जिनके बल का तुमको गर्व है, जो तुम बातें यहाँ पर कर रहे हो, तो अंगद वहाँ पर पूरी
रावण की पूरी जनसभा में जो है अकेले अंगद थे और पूरा रावण का दरबार वहाँ पर सभा के बीच में जो है अंगद अकेले तर्क वितर्क करके प्रत्येक चीज़ का इस ढंग से उत्तर देते हैं जो मर्यादा के अनुकूल हो। लेकिन रावण मर्यादा के विपरीत बातें बोलता है, क्योंकि अहंकार अज्ञान रूपी पर्दा उसके अंतःकरण में लगा हुआ है। तो अनेकों मनुष्यों तो राक्षस रात दिन, तो वह कहता है कि ऐसे जिन लोगों की तुम प्रशंसा करो उनको तो हमारे राक्षस रात दिन खाते रहते हैं। और जिद छोड़कर विचार कर तुम इस चीज को देख लो। जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत भयों का पिंदा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की निंदा करने पर जिस प्रकार हनुमान जी को क्रोध आया, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला के ध्वस्त कर दिया और पूरी लंका के लोग जो हैं, राक्षस लोग जो हैं, सब देखे के देखे रह गए और वह आश्चर्यचकित हो गए कि एक शक्ति जो हो करके आ करके, अगर एक बंदर के ऊपर इतनी बड़ी शक्ति है तो जो उनकी पूरी समूची सेना होगी उसमें कितना विशाल शक्ति नहीं होगी। तो जब तेहि कीन राम के निंदा, तो लगातार रावण जो है नीति और मर्यादा की बात कहने पर भी उसकी रक्षा करने के लिए, उसके वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को सही रखने के लिए और प्रजा की हानि को रोकने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंगद जैसे वीर और धीर लोगों को, आत्माओं को वहाँ भेजा। लेकिन अंगद और रावण बार बार इस प्रकार से ज्ञान देने पर, इस प्रकार तर्क देने पर, इस प्रकार बातें कहने पर, और तुम्हारा हित इसी में है कि तुम सीता जी को दे दो, वैसे तो मैं सीता जी को जो है आराम से यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन रामचंद्र की आज्ञा मुझे नहीं है, और मैं तुमको भी अकेला मैं हवा मार सकता हूँ, लेकिन रामचंद्र की आज्ञा मुझे नहीं है। तो मर्यादा के विपरीत कोई भी कार्य करना रघुकुल की रीति में, रघुकुल की मर्यादा में नहीं है। तो जब तेहि कीन राम के निंदा, क्रोधवंत भयो कपिंदा। जब आपने श्री रामचंद्र की, यानी जब रावण ने उसने रामचंद्र की निंदा की, अनेक प्रकार के ऐसा कहा कि वो अपने स्त्री के विरह में वियोग है, विरह में व्याकुल है, और उसका छोटा भाई है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और ऐसे लोगों को तो हमारे राक्षस रोज़ खाया करते हैं, इनका भक्षण करते हैं। तो क्रोधवंत है तो भयों कपिंदा। तब कवि श्रेष्ठ जो अंगद थे उनको अत्यंत क्रोध आ गया। स्वाभाविक है दोस्तों, अपने स्वामी के प्रति अगर कोई ऐसा कह दे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस संसार के चर और अचर के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनका शिवतम करते हैं, उनकी आराधना में लगा रखते हैं, क्योंकि हर हर निंदा सुनई जो कान। क्योंकि शास्त्र और मर्यादा और नीति में इस प्रकार की बातों का उल्लेख है कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु शिव जी की निंदा सुनता है, तो रामचंद्र जी विष्णु के अवतारी हैं और उसे गोवध के समान पाप लगता है। अगर अंगद यहाँ पर क्रोधित नहीं होते, वो अपने क्रोध का परिहास वहाँ पर नहीं करते, तब रावण को एक सेवक के प्रति कितना अपने स्वामी के प्रति सम्मान है उसका ज्ञान नहीं है। तो कटकटान कवि कुंजर भारी। तो कवि का स्वभाव है, वानरों का स्वभाव होता है, जब उनको गुस्सा आ जाता है वो कटकटा, यानी श्रेष्ठ अंगद जोरों से कटकटाए हुए, यानी शब्द उन्होंने किया, दू भंज डर तबक महिमारी, और उन्होंने तमक का जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। उनको गुस्सा आ गया, तो जैसे उन्होंने पृथ्वी पर
अपने भुजदंड को मारा तो पृथ्वी हिलने लगी और डोलत धरनी सभासद खसे, जिससे बैठे हुए चले भाज भई मारुग से, और सभासद गिर पड़े। जो वहाँ पर बैठे हुए लोग थे वह इधर उधर डोलने लगे, जैसे भूकंप आता है उसका परिवेश हो गया। और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। यानी ऐसा परिवेश अंगद जी ने, जैसे वहाँ पर उनके क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी, तो जो ही दोस्तों रावण ने इस प्रकार की निंदा की थी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया कि रावण जो है अब अपनी मर्यादा से एकदम बाहर हो गया है। उसको अपने जवान में किसी प्रकार का नियंत्रण उसका नहीं है, अपने इंद्रियों में उसका नियंत्रण नहीं है, और वह सब कुछ खो चुका है। तो गिरद संभार उठा दशकंदर, भूतल परी मुकुट अति सुंदर। तो दोस्तों जब प्रभु का प्रताप वहाँ पर आच्छादित हो जाता है, इस प्रकार का वातावरण अंगद के अंतःकरण में परमात्मा की कृपा दृष्टि बरसती है, तो रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसको भी जो है झटका लग गया, और भूतल परे मुकुट अति सुंदर, और उसके अत्यंत सुंदर जो मुकुट थे वह पृथ्वी पर गिर गए, चारों तरफ इधर उधर बिखर गए। और कुछ तो मुकुट उसके जो है यहाँ से, जहाँ रामचंद्र जी बैठे थे वहाँ पर अनेक प्रकार के बंदर थे, बंदरों के वहाँ पर तब बंदरों को आभास हुआ कि इस प्रकार का रावण ने किस प्रकार का खेल खेला है, किस प्रकार की माया रसी है। तब वह जो है सिरों पर को देख करके वह बहुत आश्चर्यचकित हुए। श्री रामचंद्र के पास उनको सभी ने फेंक दिया, और वह भयभीत हो गए। आवत मुकुट देख कर भागे, और उन मुकुटों को जैसे ही अंगद जी ने अपना दोनों भुजाओं को वहाँ पर खट से दोनों उनको मारा, तो पृथ्वी हिलने लगी। रावण तक वहाँ पर हिलमिला गया, उसको पता ही नहीं कि अब उसको पता होगा कि मैं क्या कर बैठा। और अंगद का क्रोध जो है परम पर था, चरम पर उनका क्रोध पहुँच गया था। तो मुकुटों को आते देखकर वानर जो है, जितने भी वानर थे वहाँ पर, वह इधर उधर भागने लगे, क्योंकि वह भयभीत हो गए और सोचने लगे कि विधाता क्या दिन ही में उनका पार, इस प्रकार का प्राकृतिक जो देवी आपदा है, इस प्रकार की आपदाएँ आने लगी। यानी तारे टूट जैसे रहे, गिरने लगे हैं। और कि रावण करी कोप चलाए, रावण ने किस प्रकार का कोप चलाया है कोई पता ही नहीं है। पुलिस चार आवत धाय, और रावण वज्र जो उसने चलाया है, जो बड़े धाय के साथ यानी वेग से आ रहे हैं, इतनी तेज़ी से वह मुकुट आ रहे हैं कि अंगद को जब क्रोध आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, तो अंगद के शक्ति को उन्होंने इस प्रकार से प्रचंड किया। रावण को इस प्रकार का संकेत दिया कि हमारे दूत में भी इतनी शक्ति होती है, ये रावण को तभी पता चला। तब कहा प्रभु हंसी जनी हृदय डराव, तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को सब विदित हो गया था, अवगत हो गया था। उन्होंने सभी बंदरों से कहा किसी प्रकार के भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी भयभीत न हो, लूग न अशनि केतु नहीं राहु, और ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहु, ये कोई भी ग्रह की चाल नहीं है। एक किरीट 10 कंदर के, ये रावण के मुकुट हैं जो बालीपुत्र अंगद ने फेंके, अंगद ने जो है उनको फेंके हुए यहाँ आ रहे हैं। तो अंगद जी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए और किस प्रकार से रामचंद्र जी के आधिपत्य का और उनके बल का प्रयोग वहाँ पर अंगद कर रहे हैं। भगवान की शक्ति रावण के सामने जब वहाँ पर प्रकट हुई अंगद जी को, तो तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया। तरह की पवन सत करी गही आने परी प्रभु आस,
कौतुक देखें बाल कभी जिनकर शरीर प्रकाश। यानी पवन पुत्र जो श्री हनुमान जी ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया, और हनुमान जी भी शक्तिशाली थे दोस्तों। उन्होंने उनको पकड़ लिया, उन मुकुटों को, और लाकर प्रभु के पास उनको सबको एकत्रित करके रख लिया। रीछ और वानर इस तमाशे को देखते रहे। इस प्रकार का आभास हुआ उनको, पहली बार ऐसा ज्ञात हुआ कि परमात्मा के शक्ति में कितना दिव्य शक्ति है, कितनी ताकत है, कितना प्रभाव है। जब अंगद ने रावण को इस प्रकार से हिला दिया तो राक्षसों में भी जो है अनेक प्रकार के भय की भावना, भय उनके अंदर में भी व्याप्त हो गया। उनका प्रकाश सूर्य के समान था, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अंगद जी को सूर्य के प्रकाश के समान वहाँ पर आच्छादित कर दिया था, और जो मुकुट थे उनका प्रकाश भी इसी प्रकार से चारों तरफ वह बिखर गए। तो वहाँ सको विदशानन सब सन कहते साय, धरऊँ कभी धरी मारहूँ सुनी अंगद मुस्कान। तो वहाँ क्रोध युक्त तो रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा। तब रावण को इस प्रकार की उसकी जो अपयश हो गया, उसकी मान मर्यादा समाप्त हो गई, और उसका बल जो है क्षीण हो गया। अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इस प्रकार से शक्तियाँ दिखाई, जिससे रावण जो है भयभीत हो गया। तब वह कहने लगा इस बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर इसको मार डालो। लेकिन दूध को मारना अनीति और न्याय संगत नहीं है, अनीति है, मर्यादा के खिलाफ है। अंगद यह सुनकर, तब अंगद को निर्भीक था, निडर था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उसको सानिध्य था। तो तब अंगद निर्भीक और बिना भय के रावण की सभा में खड़े थे, और उनको किसी प्रकार का कोई भय उनके अंतःकरण में नहीं था। तो तब वहाँ पर जो है रावण को गुस्सा आ गया। उसने कहा इस प्रकार का मेरा परिहास किया जा रहा है, और क्रोध की अग्नि में वह जल गया। कहा कि मैं 10 शीश 20 भुजाओं वाला हूँ, पूरा कैलाश पर्वत को मैंने उठाया है, अपने सिरों को अग्नि में भस्म करके। भगवान शिव ने मुझे अनेकों वरदान दिए हैं, मैं उन वरदान के परिणाम स्वरूप मेरा अस्तित्व चारों दिशाओं की ओर है। तो इस प्रकार के अपने घमंड में चूर होकर के नीति अनीति में बदल गई, और रावण जो है लेकिन अपनी मर्यादा, जो उसकी नीति, उसने जो राक्षसी माया वाली अपने भाव रचाए थे, उससे वह बिल्कुल भी उसमें वह अडिग रहा। कतई भी किसी प्रकार का समझौता करने के लिए वह तत्पर नहीं हुआ। उल्टा अंगद से कहता है कि एक तरफ से तुम कहते हो मेरे पास दूध क्यों भेजते हैं, मतलब उनकी उसके हित की बातें हो रही हैं। लेकिन जब बुराई अंतःकरण में बस जाती है, अन्याय अंतःकरण में बस जाता है, अधर्म जब अंतःकरण में बस जाता है, तो ये ज्ञान की मर्यादा को भूल जाते हैं, उनके अंतःकरण में अज्ञान बस जाता है। उसी अज्ञान के परिणाम स्वरूप राक्षसी माया में अवस्थित होकर रावण ने अपना विनाश किया। दोस्तों, इसीलिए रामचरितमानस के अध्ययन से हमको अनेक प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती है। केवल रामचरितमानस पढ़ने से हमारे अंतःकरण की परिशुद्धि नहीं होती है, हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। उन प्रेरणाओं को हम अपने दैनिक जीवन में कारगर करते हैं, उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा के अनुसार अपने जीवन को, अपनी दैनिक प्रक्रिया को, अपने जीवन को अच्छे प्रकार जीवन यापन करने के भाव जागृत करते हैं। शुचिता के अनुसार अपने जीवन को परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं। तो संशय से मुक्ति,
तो जिन लोगों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंतःकरण के प्रति, उनकी शक्ति के प्रति, रावण को भी किसी प्रकार का संशय था। वो कहता था कि मुझे, मेरी 20 भुजाएं हैं, मुझे कोई शक्ति मुझे मार नहीं सकती थी। जब अंगद ने ही, रावण ने पूरी, यानी हनुमान जी ने पूरी लंका को जला ही दिया, और अंगद जी ने एक पैर मारने पर अपनी भुजाओं के बल को दिखाने की शक्ति की, तो रावण के मुकुट जो है इधर उधर बिखर गए। तो इसका रावण जो है डोलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी। तो मात्र एक अंगद के इस प्रकार के, अब उन्होंने कहा कि रावण से कि जो करना है तुम करो, मैं निर्भीक यहाँ पर खड़ा हूँ। तो संशय, जब हमारे अंतःकरण से संशय की मुक्ति हो जाती है दोस्तों, तो मनुष्य का सदैव काल एवं परिस्थितियों के अनुसार, जैसा परिवेश होता है, जैसी परिस्थितियाँ होती है, जैसा समय चलता है, निर्णय लेने होते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार का परिवेश, जिस प्रकार का समय, उसी के अनुसार अपने निर्णयों को न ज़्यादा लिया न कम लिया। जहाँ पर जो निर्णय जितना प्रासंगिक था, उसी निर्णय के अनुसार अपने कार्य को आगे करने का प्रयास किया। तो निर्णय में संशय का अविश्वास अहितकारी होता है। तो रावण को यही अपने निर्णय के कारण उसका जो संशय था वो उसके लिए हितकारी नहीं बना, अहितकारी बन गया। उसको अपने 10 शीश और 20 भुजाओं पर इतना घमंड था। तो दोस्तों, वास्तव में अगर सूक्ष्म रूप से सोचा जाए तो असंशय या मन की दुविधा होने पर कर्म में सफलता भी संदिग्ध हो जाती है। तो यही दुविधा जो है रावण के अंतःकरण में बसी हुई थी। उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में सब मालूम था, लेकिन वह दुविधा में फंसा था। तो हम जीवन में जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, अगर उसको प्रारंभ अवस्था में ही मन में संशय उत्पन्न हो जाए, दुविधा उत्पन्न हो जाए, तो हम उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण इच्छा से, पूर्ण संकल्पित ढंग से पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी कार्य करना हो, पूर्ण निष्ठा और संशयहीन तरीके से अपने कार्य को संपन्न करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये हमें रामचरितमानस की अनेक जगह जो चौपाइयाँ हैं, छंद हैं, दोहे हैं, श्लोक हैं, उनसे हमको इस प्रकार की प्रेरणा तुलसीदास जी ने अपने विचित्र साहित्य के वर्णन से हमें अवगत कराई हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जीवन का चरित्र आदर्श बना करके। तो दोस्तों, इस जीवन में जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, अगर उसकी प्रारंभिक अवस्था से ही मन में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाए, तो हम उस कार्य को कभी पूर्ण मनोयोग से पूरा नहीं कर सकते। तो इसका फल क्या होता है दोस्तों? वस्तुतः संशय हमारा शत्रु होता है। अगर हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का संशय पैदा होता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है। और इसके विपरीत मन में असंशय का और सफलता के प्रति दृढ़ता का भाव प्राय हारी हुई बाजी के समान पलट देता है। जिसका आदमी हारी हुई बाजी है, उसको भी पलट जाता है, तो वैसे वह भी संशय भी हमारी भावनाओं को पलट जाता है। सफलता और दृढ़ता के भाव होते हुए भी प्राय हारी हुई बाजी भी पलट देता है। तो जब दोस्तों मन में जो चीज़ हम ठान लेते हैं, उनके मन में उससे मन में किसी का संशय, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। और अपनी वैचारिक दृढ़ता के बल पर अपने जो हमारे योद्धा हैं,
जैसे रामचंद्र को अपने पूरे वानर सेनाओं पर पूरा भरोसा था, तो मन में संशय पैदा नहीं होने दिया और उन्होंने जो है अपने कार्य को लंका पार करके रावण पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, यदि हम गहनता से विचार करें, सूक्ष्म रूप से अगर हम विचार करें, तो हमें यही ज्ञात होता है, यही अवगत होता है, यही भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि संशय की स्थिति हमें अनिर्णय की ओर भी ले जा देती है। तो निर्णय हमारा होता है उसको भी बदलने की कोशिश करती है। जैसे मान लें कि हम किसी नदी को पार करना चाहते हैं, हम नदी के तट में पहुंचते हैं, वहाँ अनेकों नौकाएं खड़ी है। यदि हमारा मन किसी प्रकार के संशय में होगा कि किस नाव में बैठा जाए, किस में न बैठा जाए, तो उनमें कौन सी नाव अच्छी है, कौन सी खराब है, तो अवश्य ही नदी, अगर हमारे मन में पक्का होगा कि हमें अपने मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होगा, तो हम नाव से पार हो जाएंगे। तो यह हमारे अंतःकरण में ये आ सकता है कि नदी पार करते समय नाव से हमारा चिंतन कैसा होगा, हमको डर लगेगी, भयभीत होंगे और उथल पुथल करेंगी, हिल डुलेगी नाव। तो ये भी एक प्रकार का संशय अंतःकरण में पैदा होता है। तो हमको हर एक कार्य को संशयहीन और निर्भीक तरीके से करके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। ये रामचरितमानस से हमको रामचंद्र जी के आदर्श से प्राप्त होती हैं। यदि दोस्तों हमारा मन संशय करने लगे तो उसमें कोई भी नाव हमको डगमगा सकती है। तो हमें अवश्य ही नदी पार करने में किसी प्रकार का संशय अगर नहीं है तो हम आराम से नदी पार हो जाएंगे। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने बंदरों के द्वारा इतने बड़े सेतु का निर्माण कराया, जब रावण को स्वप्न में भी आशा दी थी कि इतना बड़ा सेतु बन जाएगा, तब वह कहता है कि सेतु तो जो है छोटी छोटी चिड़ियाएँ और छोटे छोटे प्राणी भी सेतु बना लेते हैं। तो इस अनिर्णय की स्थिति में दोस्तों हमारा जो नदी पार करने का हमारा लक्ष्य है वह संदिग्ध हो जाता है अगर हम किसी प्रकार के संशय में रहते हैं। तो ऐसे में हमें संशय रहित होकर किसी भी, अगर हनुमान जी को इसी प्रकार का संशय होता, अनेक प्रकार के बीच में राक्षसी माया आई और उन राक्षसों से उन्होंने प्रतिशोध करके, उनसे संघर्ष करके, तो उनसे संघर्ष करके उन्होंने किसी प्रकार के संशय से विहीन होकर के अपने मस्तिष्क को स्वतंत्र रखते हुए पूरा लंका में उन्होंने प्रवेश किया। तो वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में और जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पहला झटका जो रावण को हनुमान जी को भेजने में जो लंका में आग लगा दी, वह उसके लिए पहला झटका था। तो तभी दोस्तों तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बिना किसी संशयों के परिणाम स्वरूप, बिना किसी संशयों के कार्यों की सिद्धि को गति देते थे। यही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के और प्रत्येक पात्र के आदर्शों का वर्णन किया। तो दोस्तों तो तभी हम गंतव्य तक पहुंचना हमारा संभव होता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करके रावण का अंत करने का निर्णय लिया, पूरी सेना को लंका पार पहुंचाया। तो गीता में दोस्तों एक जगह कहा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अज्ञानी और श्रद्धा रहित जैसे रावण थे, इतना ज्ञान देने पर भी, हर बात में उसको सकारात्मक ज्ञान देने पर भी किसी प्रकार की बुराई के भाव के बगैर रावण को जो ज्ञान दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपने दूतों से, अनेक प्रकार के समाचारों से,
लेकिन रावण के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ था। तो अज्ञानी और श्रद्धा रहित और संशयवान जो आत्माएं होती है उनका अवश्य एक समय विनाश होता है, ये निश्चित है। तो दोस्तों, जीवन मार्ग के चयन और पालन में हमारा जो जीवन का मार्ग है उसके चयन करने में और उस मार्ग के पालन करने में हमको किस प्रकार से उस मार्ग पे कि मैं अपना कैसे उस मार्ग को पार करना पड़ेगा, तो असंशय होना आवश्यक है। जो व्यक्ति संशय के भाव से मुक्त हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा संशय से मुक्त रहे। उन्होंने अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आई, चुनौतियाँ आई, परेशानी आई, संघर्ष हुए, वन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के अनेकों प्रकार के राक्षसों से उनको सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अंतःकरण में संशय नहीं रखा। जब सीता जी का हरण तक हो गया तब भी उन्होंने अपने अंतःकरण में संशय नहीं रखा। तो जीवन मार्ग के चयन और पालन में असंशय होना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति संशय के भाव से मुक्त हो जाता है वह सत्य से साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। इसलिए अंगद जी जो है परमात्मा का आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ था, तो उनके अंतःकरण में किसी प्रकार का संशय भाव नहीं था। इसीलिए रावण की भरी सभा में एक बंदर जो है इस प्रकार से बंदर के प्रताप से, उनकी शक्ति से रावण तक हिल गया और उसके पूरे मुकुट इधर उधर उड़ गए। तो यह सत्य है कि दोस्तों, साक्षात्कार करने में सक्षम वही व्यक्ति होता है जो संशयहीन होता है। इसीलिए जीवन में संशय से मुक्त होना हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का वरदान है। तो यही भाव दोस्तों कल के प्रसंग में हमको रामचरितमानस के भावों में जब अंगद ने अपने शक्ति को दिखाने का प्रयास किया तब रावण के अंतर्मन में भय पैदा हुआ। यही विधि भी कि सुभट कर धावूँ, खाव फाल कभी जहाँ तहाँ पावूँ, मर्क तरी कहूँ महिदाई, जियत धरऊँ तापस दो भाई। तब रावण फिर तर्क वितर्क में बोलता है। जब अंगद को इतना गुस्सा आ गया, उसने इस प्रकार के भाव कर दिए, फिर भी रावण जो है अपने बातों से बाज नहीं आता है। यही विधि बे कि सुभट वर्धाओ। तो वह कहता है कि इसे मार कर सब योद्धा तुरंत दौड़ो। अंगद को मारो कहता है और सब इसको मार करके दौड़ो और खाओ भाल कभी जहाँ तहाँ पातो, और जहाँ कहीं रीछ बानरों की को पाओ वहीं उनको खा डालो। इस प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार की सोच में अभिशप्त था और मरकटहीन करहूँ महिजाई, और इस पृथ्वी को बंदरों से पूरा रहित कर दो करते हैं। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब उनको अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को राक्षसी माया परेशान करी थी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी एक प्रकार का संकल्प लिया कि मैं इस वन से पूरे राक्षसों का जब पूरा अंत करूँगा। उन्होंने ये संकल्प लिया और जब तब मैं जो है अयोध्या को लौटूंगा, मेरा अंतिम संकल्प यही होगा। तो यही बात जो है रावण जो है कहता है, लेकिन उसकी बातों में कितना दम है। वह संशय वाला व्यक्ति है। और जियत धर्म तापस दो भाई, और दोनों तपस्वी भाई राम और लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। उसको यही मालूम नहीं कि मतलब भगवान का कितना प्रताप है और कैसे क्या कर रहे हैं, मुँह से इतना बोलना। तो अपने मुँह अपनी बड़ाई करना, ये नीचता के भाव हैं।
तो दोस्तों, पुनि सकूप बोलऊ जुब राजा, गाल बजावत सोहि न लाजा। सब रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर, इस प्रकार के अमर्यादित बातें सोच करके, जो संभवहीन बातों को सुन करके, जो असंभव बातें हैं, पुनि सको बोलूँ जुब राजा, रावण के कोप, इस प्रकार के इस प्रकार के गुस्से वाली बातों को सुन करके, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, जो अर्थहीन है, गाल बजावर तो ही राजा। सब युवराज अंगद को क्रोध आया। उन्होंने कहा, तो तुमको ऐसा कहते हुए लाज नहीं आती है। मरु गर काट निर्लज कुल घाती। और अरे निर्लज कहता है अंगद, रावण से कहता है, उसकी बहुत ही उसने बुराई कर दी और उसका मान सम्मान सब ध्वस्त हो गया। तो वह कहता है कि अपने ही कुल का तू नाश कर रहा है, कुल नाशक है, कुल घाती है, बल बिलोग विसर्ज नहीं छाती। गला काट कर आत्महत्या करके तुझे मर जाना चाहिए, तुमको जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुम इस लायक नहीं हो, तुम अनीति के खिलाफ चल रहे हो, अपनी प्रजा को दुखी कर रहे हो, अपने राज्य को समाप्त कर रहे हो, अपने कुल का नाश कर रहे हो। तो मेरा बल देखकर ही क्या तेरी छाती नहीं फटती है? मैंने जिस प्रकार का बल तुमको दिखाया, तुम्हारे मुकुटों को इधर से उधर उड़ा दिया, और तब भी तुम डोल गए थे, तब भी तुमको ज्ञान नहीं आता है। रेत चोर कुमारगामी, खलमल राशि दम मंदमति बामी। और स्त्री और साफ फिर अंगद जी ने कहा कि रेत चोर कुमारगामी, तुम स्त्री चोर हो, और अरे कुमार, और तुम्हारा मार्ग ही अच्छा नहीं है, तुम्हारा मार्ग अच्छा मार्ग, अच्छे मार्ग का तुम चयन कभी नहीं कर सकते हो। सच्चा मार्ग तुमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा, जो पर्दे से ढका हुआ है, खलमल राशि मंदमति कामी। और पाप की राशि मंद बुद्धि और कामी। तू सन्निपात या दुर्वचन या जब आदमी सन्निपात में आता है, उसके बाद वह पागल हो जाता है, उसकी बुद्धि, वो क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो रावण की भी यही गति हो गई थी। तो रावण को यही सुध नहीं थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। यही बात अंगद जी ने उसको बताया। और भय ही काल बस खल मन ज़्यादा, और ये दुष्ट राक्षस तू काल के बस में, अब तुम्हारा जो है तुम काल के बस में हो गए हो, और काल तुम्हारा जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। या को फलो पायुगो का आगे, बानर भालू चपटने आगे। तो जिसका फल तो आगे बानर और भालू के चपेटे लगने पर पाएगा। अभी थोड़े समय रुक जा, तेरे को वही बानर भालू जिनके बारे में तुम ऐसा कह रहे हो, उसी से तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। और राम मनुज बोलत अधिबानी, राम मनुष्य है और ऐसा वचन बोलते ही गिरही न तव रसना अभिमानी। हे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती है, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे लज्जा नहीं आती है। इस प्रकार के तू दुर्वचन जो कह रहा है, तो इससे तुम मर्यादाहीन हो गए हो, तुम्हारी मर्यादा समाप्त हो गई है। गिरी ही रसना संशय नाही, सिरन समीत समर में ही माही। तो इसमें संदेह नहीं है, किसी प्रकार के संदेह की आवश्यकता नहीं है। अंगद कहते हैं कि तेरी जीभ में अकेले नहीं, बरं गिरी ही रसना संशय नाही, सीरन समीत समर में ही माही। और अकेले नहीं, बरं सिरों से हाथ रणभूमि में, यानी पूरा तुम्हारा सिर से लेके नीचे हाथ पैरों तक जो है तुम्हारा सब रणभूमि में एक एक करके गिर जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी जो सोच है, तुम जो अमर्यादित बात कर रहे हो, तुम जिस प्रकार के कठोर वचनों को कह रहे हो, उन वचनों का दंड तुमको अवश्य मिलेगा। क्योंकि समय आने दो, समय का इंतज़ार करो, समय बड़ा बलवान होता है। रामचंद्र जी की मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार जैसा समय आएगा उसी का तुमको प्रतिशोध करना पड़ेगा। और तुम्हारा जीवन, अब तुम जो है काल के नज़दीक आ गए हो,
तो बाल बध्यो जही परम सरौ, सो नर क्यों न दस कंद। थिग तव जन्म को जाति जड़ो, पीसों लोचन अंत। तब अंगद को गुस्सा आता है। तब अंगद उनसे फिर कहते हैं कि अरे दशकंध, यानी 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, और जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? वह मनुष्य नहीं हो सकता है। अंगद के पिता को रामचंद्र ने केवल एक ही बाण से मार दिया था। तो और कुजाति, यानी तुम जड़हीन हो, तुम्हारी कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है, तुम्हारी कोई बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, 20 आँखों होने पर भी तू अंधा है। यानी 10 शीश और 20 भुजाएं होने, 20 भुजाएं होना और 10 सिर होने पर, उसकी 20 आँखें होने पर भी वह अंधा जैसा लग रहा है। यानी ज्ञान रूपी ज्ञान होने पर भी तू अज्ञानी बन रहा है। उच्च कुल में पैदा होने के बाद, ज्ञान का विपास होने पर और ज्योतिष का प्रकांड विद्वान होने पर भी तुमने अपने ज्ञान को खो दिया है। और अरे जन्म, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है। तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें लाज आनी चाहिए। तुम नीति से अनीति में चले गए हो। तृषित राम सायक निकरो, तौ शोषित की प्यास। कटु जलपक निशिचर अधमो, तजहु तो ही ते त्रास। तब श्री राम जी के तृषित राम सायक निकरो, तब शोनित की प्यास। तब श्री रामचंद्र के जो बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। अब तुमको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जब बाण लगेंगे, वही तुम्हारे रक्त के प्यासे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिन तक बहुत सहन कर लिया, बहुत दिन तक तुमको इतना समय दे दिया, इतना मौका दे दिया। यानी वे प्यासे ही रह जाएंगे। और जलपक निशिचर अधम, तजहु तो ही ते त्रास करो। यानी अरे कड़वी बकवास करने वाले, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारी बातें अर्थहीन हैं, तुम कड़वी बातें को अपने मन में स्थान देते हो। नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। तब अंगद जी ने कहा कि मैं इतना ही कह करके तुमको छोड़ता हूँ। अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही तुम्हारे पर प्रहार होगा, उन्हीं के बाणों से तुम्हारा अंत होगा, और तभी तुमको जीवन के रहस्य का पता चलेगा। अज्ञान रूपी अंधकार और जो तुम्हारी कड़वी बातें हैं, तुम्हारा अत्याचार है, तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा घमंड है, अनेक प्रकार के ज्ञान की बातों को भी तुमने अज्ञान में लेकर के, और उसी अज्ञान के वश में तुम होकर के अनीति और अत्याचार की कड़वी घूंट पी करके तुम जी रहे हो। अंततोगता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के बाण समूह के तुम प्यासे हो, उसी का एहसास अब तुमको होगा। आज के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार रावण और अंगद जी का जो संवाद है वह निरंतर काफ़ी समय तक चला, और तर्क वितर्क की बातें करके किसी प्रकार की अवहेलना और नीति और मर्यादा और आदर्श रघुकुल की रीति के विरुद्ध कोई भी कार्य न हो, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अंगद को दूत बना करके वहाँ पर रावण से के पास भेजा। और लोगों में इस प्रकार के, यानी पूरा सृष्टि में इस प्रकार के भाव जाएं कि किसी प्रकार के अनीति के बगैर बार बार समझाने के बाद भी, अगर वह विनती करने पर भी, अनुरोध करने पर भी अगर कोई नहीं मानता है, उसका फिर अंत ही उसका हल होता है। उसी हल से ये सृष्टि चलती है, और इस सृष्टि का आगे चलने वाला नियम यही है कि जो दुष्ट होते हैं उनको इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र में तुलसीदास जी ने
ऐसे चरित्र का निर्माण किया है जो आज भी पूरी सृष्टि में जो है एक प्रकार के वरदान के समान है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।